जय हिंद दोस्तों। एक बात आज तक आप लोगों ने कभी गौर की है? बिहार सरकार पिछले 8-10 वर्षों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हमेशा समय से लेती है और रिजल्ट भी हमेशा समय से देती है। समय से पहले ही कह लीजिए, समय से पहले ही रिजल्ट देती है। और पिछले 8-10 वर्षों से ये भी देखने को मिल रहा है कि बच्चों में फेल नाम का डर ही खत्म हो गया है। चाहे कोई भी बच्चा हो, पढ़ने में तेज हो या स्लो हो, उसके अंदर फेल होने का डर ही खत्म हो गया है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस परीक्षा में, चाहे वो किसी भी तरह की परीक्षा हो, उस परीक्षा में बच्चे के अंदर फेल होने का डर समाप्त हो जाए, वो बच्चा कभी पढ़ाई पूरा कर ही नहीं सकता। वो बच्चा कभी पढ़ ही नहीं सकता। उस जगह के बच्चे कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। और ऐसा ही स्थिति पिछले 8-10 वर्षों से हमारे बिहार में देखने को मिल रही है। और आप लोग एग्जाम्पल अच्छी तरह से देखे भी होंगे कि कैसे कैसे बिहार टॉपर कर जाते हैं। इसके बारे में चर्चा क्या कहेंगे, सभी लोग जानते हैं। सभी लोग क्या, हमारे हिंदुस्तान के कोना कोना में लोग जान चुके हैं कि बिहार में कैसे कैसे बिहार टॉपर करते हैं। चाहे मैट्रिक की बात हो या इंटर की बात हो, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम ये कहना चाह रहे थे, हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि पिछले 8-10 वर्षों में बिहार सरकार मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हमेशा समय से लेती है और रिजल्ट भी उनके समय से पहले ही दे देती है। पिछले 8-10 वर्षों में ये नाटक देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ताकि ये बच्चे मैट्रिक और इंटर पास करके फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध हो जाएं। फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे और 8 या 10 हज़ार किसी चीज़ की बहाली आएगी बिहार सरकार में, और लाखों की संख्या में बच्चे पास होते हैं हर साल। और एक बच्चे से लगभग 500 या 700 फॉर्म के फी लिए जाते हैं। और आप ही अब जोड़ लीजिए कि ये बच्चों के पैसे, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे और करोड़ों की संख्या में इन बच्चों के माध्यम से, बच्चों के फॉर्म के माध्यम से सरकार की कमाई होती है। कुल मिलाकर ये कहें कि सरकार इन बच्चों को, हमारे बच्चों को एटीएम की तरह यूज कर रही है। इसीलिए मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट हमेशा समय से पहले दी जा रही है ताकि ये बच्चे फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध हो जाएं और अपने घर से, चाहे उनके माता पिता की स्थिति कैसे भी हो। और इसमें माता पिता की भी क्या गलती है? घर के माता पिता तो जानेंगे कि चलो मेरे बच्चे का इतना परसेंट आया है, इसको इस चीज़ का फॉर्म भरवाएं, नौकरी ले लेगा, नौकरी ये करेगा वो करेगा। वो भी बेचारे किसी तरह मजदूरी करके या कर्ज लेकर फॉर्म भरने के लिए पैसा दे देते हैं बच्चों को। उन लोगों को भी क्या गलती है? लेकिन माता पिता और वो बच्चों को ये नहीं पता कि सरकार, बिहार सरकार सिर्फ फॉर्म भरवाती है। नौकरी के लिए आप जवान से बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े से आप मर जाएंगे, तब जाकर नौकरी मिलती है। फॉर्म भर लीजिए, फिर इसके बाद आप पटना जाइए, धरना कीजिए, आंदोलन कीजिए, 2-4-5 साल लाठी खाते रहिए, फिर इसके बाद आप नौकरी होगी या नहीं होगी ऊपर वाले जाने। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट इसीलिए समय से परीक्षाएं भी होती है और समय से पहले रिजल्ट भी दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण वाले, उनके शायद शिक्षक बहाली 3-4 सालों से सरकार लटका के रखी है। और वो बेचारे नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। कितनी बार पटना में लाठी खा चुके हैं, धरना आंदोलन का तो गिनती ही नहीं। खैर छोड़िए, उन लोगों के बारे में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जो बेचारे, उन लोगों को सरकार स्थिति कर चुकी है, चर्चा करूँगा तो एक दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है बिहार शिक्षक बहाली के साथ। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से। बिहार शिक्षक बहाली, जैसे मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट सरकार हमेशा समय से देती है और समय से परीक्षाएं भी ले लेती है। सरकार चाहती तो और बहालियों को भी ऐसे कर सकती थी। जैसे कोई बहाली हो तो उस बहाली को भी परीक्षाएं समय से ले सकती थी, रिजल्ट समय से भी दे सकती थी और ज्वाइनिंग समय से, नियुक्ति समय से करा सकती थी। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करती है।
क्योंकि सरकार की बहाली करना ही नहीं है, सिर्फ इनको परीक्षा फॉर्म भरवानी है, फॉर्म से पैसे कमानी है, बस नौकरी तो देनी ही नहीं है। आज तक आप लोगों ने कभी सुनी है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं इस वजह से बाधित हो गया, नहीं होगा, कोरोना में ये 2-3 साल कोरोना रहा, कोरोना की वजह से ये से होगा वैसे होगा, कभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कभी बाधित हुई? लेकिन अन्य कुछ बहाली हो, शिक्षक बहाली ही ले लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ शिक्षक बहाली ही ले लीजिए, इससे अच्छा उदाहरण कोई हो भी नहीं सकता, इसीलिए बार बार शिक्षक बहाली को बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। कि सरकार बार बार बहाने ढूंढ रही है कि शिक्षक बहाली को अटकाया जाए, बच्चों को लाइफ बर्बाद किया जाए, अगले विधानसभा चुनाव ला दिया जाए, ताकि ये कहने का मौका मिल जाए कि हमारी सरकार बनी तो इतने लाख शिक्षकों की भर्ती की जाए, कि ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब बच्चे सब समझ चुके हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से मजबूर न किया जाए और शिक्षकों की बहाली समय से कर दी जाए और इनके लाइफ से खिलवाड़ न किया जाए और इनके जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार की जाए, वे परिवार में उनकी खुशियाँ आ सके, जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली कर दी जाए। और अभ्यर्थियों को शिक्षक अभ्यर्थियों को हम इस पर एक बात कहना चाहेंगे, उन लोगों में भी कुछ एकता की कमी है, उन लोगों की एकता के साथ सिर्फ 2 ही मांगे रखनी चाहिए। पहला, 1 लाख प्लस सीटें जोड़कर बहाली शुरू की जाए, और दूसरी बात, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और साथ ही साथ हम लोग का नियुक्ति पत्र का डेट भी जारी कर दिया जाए मई या जून में। इतना ही मांग करनी चाहिए। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सुझाव देना एक छोटे भाई की तरह।